नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई दवा कंपनी ये कैसे पक्का करती है कि जो गोली आप लेते हैं वो हर बार सेफ और असरदार हो? देखिए, ये सिर्फ लैब में होने वाला कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही अहम प्रक्रिया है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। और आज हम उसी प्रक्रिया यानी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की तह तक जाएंगे। तो जरा इस सवाल पर एक पल के लिए सोचिए। एक तरफ है सीनियर मैनेजमेंट जो बड़े बड़े फैसले लेता है, और दूसरी तरफ है क्वालिटी सिस्टम जो ये पक्का करता है कि प्रोडक्ट सही बने। इन दोनों के बीच सबसे जरूरी पुल क्या है? वो कौन सी एक कड़ी है जो ये सुनिश्चित करती है कि दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं? तो इस बड़े सवाल का जवाब है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग या MRM। और हाँ, इसे कोई मामूली हफ्ते वाली मीटिंग समझने की गलती मत कीजिएगा जहां सिर्फ चाय बिस्कुट पर बात हो जाए। ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर और महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये MRM है क्या चीज? देखिए, इसे आप किसी कंपनी के क्वालिटी सिस्टम का सालाना हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां कंपनी के सबसे बड़े लोग, मतलब टॉप मैनेजमेंट, खुद बैठ के ये देखते हैं कि भाई हमारा क्वालिटी सिस्टम असल में कितना हेल्दी है। वो सीधे इसकी नब्ज पर हाथ रखते हैं। और ये सिर्फ कंपनी के लिए जरूरी नहीं है। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, जैसे अमेरिका में FDA या भारत में CDSCO, उनकी तो MRM पर बहुत पैनी नजर रहती है। क्यों? क्योंकि यही तो उनके लिए पक्का सबूत है कि कंपनी का टॉप मैनेजमेंट सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि सच में क्वालिटी की निगरानी में एक्टिवली शामिल है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये जरूरी है, पर असल में ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब सिर्फ नियमों का पालन करने के अलावा इस मीटिंग का असली मकसद क्या है? देखिए, MRM के कई बड़े मकसद हैं। सबसे पहला, QMS की परफॉर्मेंस को पूरी तरह से रिव्यू करना। दूसरा, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि डेटा की गहराई में जाना और ट्रेंड्स को समझना। क्या कोई खास प्रॉब्लम बार बार आ रही है? तीसरा, उन बार बार होने वाली दिक्कतों की जड़ को पकड़ना। चौथा, उन समस्याओं को ठीक करने के लिए जो भी जरूरी रिसोर्स चाहिए, पैसा हो, लोग हों या टेक्नोलॉजी, उसे मुहैया कराना। और हाँ, शायद सबसे जरूरी, ये पक्का करना कि कंपनी लगातार बेहतर हो रही है। बात सिर्फ प्रॉब्लम ठीक करने की नहीं है, बल्कि इस सिस्टम को हर दिन बेहतर बनाने की है। अच्छा, तो अगर ये क्वालिटी सिस्टम का हेल्थ चेकअप है, तो मैनेजमेंट किन किन चीजों की जांच करता है? वो कौन से वाइटल साइंस हैं जिन पर नजर रखी जाती है? इसका एजेंडा काफी बड़ा होता है। इसमें डेविएशंस, ट्रेंड्स पर बात होती है। मतलब हम अपने तय प्रोसेस से कितनी बार भटकते हैं। फिर कैपा का स्टेटस देखा जाता है, यानी करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस, जो प्रॉब्लम्स को ठीक करने और दोबारा होने से रोकने के लिए लिए गए थे, वो कितने असरदार रहे। इंटरनल ऑडिट में क्या क्या मिला, कस्टमर्स की शिकायतें और प्रोडक्ट रिकॉल, और प्रक्रिया और प्रोडक्ट की क्वालिटी से जुड़ा सारा जरूरी डेटा। ये सच में क्वालिटी सिस्टम का पूरा 360 डिग्री स्कैन है। पर देखिए, सिर्फ समस्याओं पर घंटों बातें करने से तो कुछ नहीं होगा, है ना? एक असरदार MRM सिर्फ एक डिस्कशन फोरम नहीं हो सकता। इसकी असली ताकत तो इसके नतीजों में है, ठोस फैसले और एक्शन लेने लायक योजनाएं। तो हर MRM के बाद ना 4 चीजें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। पहला, फैसले क्या लिए गए हैं। दूसरा, उन्हें लागू करने का एक्शन प्लान क्या है। तीसरा, हर काम की जिम्मेदारी किसकी है। और चौथा, ये काम कब तक पूरा करना है। ये 4 पिलर ही तो हैं जो जवाबदेही तय करते हैं। और हाँ, ये सब कुछ हवाई बातें नहीं होती। मीटिंग के मिनट्स में हर एक चर्चा, हर एक फैसले और हर एक कमिटमेंट को साफ साफ रिकॉर्ड करना होता है। यही वो डॉक्यूमेंट है जो ऑडिट के वक्त सबूत बनता है कि मैनेजमेंट क्वालिटी को लेकर कितना सीरियस और पूरी तरह से शामिल है। तो अभी तक हमने बात की कि एक आइडियल MRM कैसा होना चाहिए, पर असल में चीजें अक्सर गड़बड़ा जाती हैं। तो चलिए अब उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो ऑडिटर्स की नजर में तुरंत आ जाती हैं। ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। देखिए, एक तरफ होता है एक मजबूत MRM जहां सीनियर मैनेजमेंट खुद शामिल होता है, डेटा ट्रेंड्स पर गहरी बहस होती है और हर एक्शन पर लगातार फॉलोअप होता है। और दूसरी तरफ है एक कमजोर MRM जो अक्सर ऑडिट में पकड़ा जाता है, जहां मीटिंग सिर्फ कागजों पर होती हैं, डेटा पर ठीक से चर्चा नहीं होती और लिए गए फैसलों पर धूल जमती रहती है। तो लब्बो-लुबाब ये है कि एक मजबूत MRM प्रोसेस सिर्फ एक नियम का पालन करना नहीं है, ये तो कंपनी के DNA को ही बदल देता है। इससे मैनेजमेंट की भागीदारी बढ़ती है और एक ऐसा कल्चर बनता है जहां नियमों का पालन करना हर किसी की आदत बन जाती है। ये क्वालिटी को कुछ लोगों का काम नहीं, बल्कि सबकी जिम्मेदारी बना देता है।
और अंत में एक विचार जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, मैनेजमेंट रिव्यू के बिना क्वालिटी सिस्टम और मैनेजमेंट दो अलग-अलग इकाइयों की तरह काम करेंगे। एमआरएम ही वो गोंद है जो मैनेजमेंट के विजन को जमीनी हकीकत से जोड़ता है। इसके बिना तो क्वालिटी सिस्टम एक बिना कप्तान वाले जहाज जैसा हो जाएगा, दिशाहीन। तो सवाल यह है कि आपकी कंपनी में ये पुल कितना मजबूत है।